हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका आरसी क्लास में स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लास 10th के साइंस के यानी बायोलॉजी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए काफी एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है और जो 2024 के लिए काफी आपके लिए एग्जाम में आने की 100% संभावना ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चैप्टर का नाम क्या है, पोषण है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले तो अपना ख्याल रखना सीखो, क्योंकि अगर तुमने इस टाइम पे अपना ख्याल अगर रखना नहीं सीखा तो यकीनन मानो कि तुम्हारे एग्जाम में रिजल्ट नहीं हो पाएगा। रीजन ये है कि अगर मान लो बाय द वे अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपका एग्जाम का टाइम नजदीक आता जा रहा है और आप वक्त बाय वक्त निकलता चला जाएगा और फिर आपके लिए अच्छे साबित नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप पे दो लोग आश्रित है, दो लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। एक तो आपके सबसे पहले आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि मेरे बच्चे एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें, मेरा बच्चा अच्छा रिजल्ट करेगा। और बताओ यार, अगर तुम लोग अच्छा रिजल्ट ना करो और माँ बाप को ये बात पता चले, तुम्हारे पेरेंट्स को जब ये बात पता चलेगा तो कितनी उसको तकलीफ होगी। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को अपनी टाइम को बचाते हुए और अपने आप को हेल्थी रखते हुए, अपने सेहत का भी ख्याल रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। आपने बाकी टाइम जो किया जाने दो यार, जो चल गई खत्म हो गई। अब जो है ना बस उनको संभालो, जो खत्म हो चुके उसके पीछे मत सोचो और जो है ना उनके पीछे सोचना शुरू करो। क्योंकि अगर तुमने आज अगर अपनी पढ़ाई के लिए अगर फोकस नहीं किया तो यकीनन मानो तुम्हारा लाइफ बहुत ही बुरा जाने वाला है। तो सोचना और समझना बंद करो, अब सीधे सीधे काम वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले तुम लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करना शुरू करो और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हमेशा, तो चले हम लोग आप लोग को बिना टाइम गवाए ही आप लोगों का क्या करते हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स समझाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये क्वेश्चन पूछा है 2020 में और ये कब पूछा है, यानी कि फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। 2020 का प्रश्न है और फर्स्ट सिटिंग में पूछा है। और हम बात किससे कर रहे हैं, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम क्या आता है, कौन है, पोषण। जैव प्रक्रम में आता है कौन है, पोषण। और जैव प्रक्रम में कहता है प्रकाश संश्लेषण। अब समझने की बात है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो किस में, हरे पौधे में। अब जाहिर है हरे पौधे को हरे रहने के लिए क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश उसको मिलना चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश उसको नहीं मिलेगा तो क्या वो जाकर के हरा भरा दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इसीलिए एक पौधे को हरे भरे रहने के लिए उसको क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और उसको सूर्य के प्रकाश से वो अपना भोजन भी प्राप्त करता है और उन्हीं के कारण वो क्या दिखता है, हरा भरा दिखता है। अब सवाल उठता है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम होगा आप लोगों को, C6H12O6। अब अंदाजा लगा लो कि C6 यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन कितने, 6। तो अब आप देख लो कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 होते हैं। जब अगर ग्लूकोज के एक अणु में, कहने का मतलब है, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, किसमें, फर्स्ट सिटिंग में। और परमाणु पूछा है तो कितने परमाणु, तो कहता है कि 6 परमाणु। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। ये बोर्ड मॉडल 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है ये, बोर्ड मॉडल 2021 का क्या गया, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, यानी क्या इसका जवाब होगा, ठीक है, का अस्टुका, यानी कि का अस्कुटा, जिसको हम लोग, इसका क्या मतलब होता है कि परजीवी पादप का उदाहरण दे। ठीक है, यानी इसका मतलब यही हुआ कि परजीवी का जो है ना मतलब पादप का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यानी ये क्या करना, निम्न में उदाहरण जो देने बोलता है तो इसका क्या नाम है, तो परजीवी का पादप का जो होता है, परजीवी शब्द मतलब होता है ना कि जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, जो दूसरे पर डिपेंड रहता है, जो दूसरे पर निर्भर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। अब परजीवी में वो कौन सी है, तो क्या बोला है, सबसे पहला बोर्ड पे यहाँ ध्यान दो क्या दिया है कि पादप दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, तो हमने किसके बात कर रहा है, ये जीवों में पेड़ पौधे की बात कर रहा है। अब पेड़ पौधे में क्या होता है, तो यानी कि का अस्कुटा,
का स्कूटाई का ये मतलब ये पौधा है जो यही क्या होता है, ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर क्या है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो क्या कहता है कि इसका 2021 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो ये क्या है कि ठीक है, तो कहता है कि दांत के सबसे ऊपरी परत में यानी परत है, तो 2021 में पूछा गया प्रश्न में, और ये कहाँ पूछा है, यानी कि फर्स्ट सिटिंग में पूछा है। तो क्या प्रश्न क्या है, तो इनामेल। तो इनामेल का मतलब क्या होता है ना कि ये दांतों की ऊपरी परत पे होता है, ठीक है। ये दांतों के ऊपरी परत पे, ये दांतों को क्या करता है ना, ये मजबूत रखता है, ठीक है। अगर इनामेल दांतों से कम हो जाता है तो दांतों में क्या हो जाता है, क्षय आने लगता है, जिससे दांत में दर्द होने लगता है, और क्या होता है कि उसके अंदर कैल्शियम की कमी आने लगता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या 5 नंबर कहता है मुख्य गुहा में आहार नाल यानी कि आहार का कौन सा भाग यानी पाचन होता है, यानी कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन का होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें किस किस चीज से मिलता है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलता है वो खाने पीने की चीजों में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रोटी चावल, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसी से हमारी क्या होता है, भूख मिटती है। और भूख किसके कारण लगता है, ग्लूकोज जब बॉडी के अंदर जो कन्वर्टेड हो जाता है, जब लॉस हो जाता है ना, जब ग्लूकोज लॉस हो जाता है तब उस टाइम पे क्या होता है ना कि हमारे बॉडी से कार्बोहाइड्रेट घट जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी के अंदर जाता है तो वही कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, कन्वर्टेड होकर ग्लूकोज में बदल जाता है, और जब वही ग्लूकोज हमारे बॉडी को मिल जाता है तो फिर हमारा बॉडी क्या हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, और जब हमारी बॉडी एनर्जेटिक हो जाता है तो फिर हमारा बॉडी क्या हो जाता है, कार्जेबल हो जाता है, यानी कार्य करने लायक हो जाता है, ठीक है, और उसको शक्ति हो जाती है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। अब आइए छठा नंबर पर, और ये 2021 में यानी कि सेकेंड सिटिंग में पूछा है, देख लीजिए ये 2021 का सेकेंड सिटिंग में पूछा प्रश्न है, ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा है कि 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखो सबसे पहली बात 100 का मतलब समझो कि खुद से, जो अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता हो, जो खुद अपना भोजन बनाता हो, 100 पोषी। अब 100 पोषी में कौन होता है, जैसे पर्णहरित, हरे पौधे, सूर्य का प्रकाश। अब देखो एक पौधा ही ऐसा है जो अपना भोजन वो खुद ही बना सकता है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, और ये एक लौता इसको जो है जानदार चीजें हैं, एक लौता जो है ये जीव सजीव है, यानी ये लौता जीव है जो इसमें जान है, और ये अपना भोजन खुद ही बना सकता है, वो भी किसके जरिए से, तो देख लो पर्णहरित, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों से अपना भोजन क्या करता, प्राप्त करता है। अब आगे की बात सुनिए, और सोचने वाली बात है, एक प्रश्न लगातार पूछा 2019 का, 2019 में सेकेंड सिटिंग, 2016 सेकेंड सिटिंग, और 2017 में कितने में पूछा है, फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। अब आइए 7 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखो प्रकाश संश्लेषण में जब सूर्य का प्रकाश से पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है ना, तो उस वक्त क्या होता है ना कि देखो प्रकाश संश्लेषण जो इसका जो होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, वायुमंडल में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल का यानी कि क्या होता है, CO2 का स्थिरीकरण हो जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक नए उत्पाद का रूप में होता है जिसको हम लोग O2 कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न कब पूछा है, 2013 में पूछा है, ठीक है। अब आइए एक और क्वेश्चन है, 8वें नंबर प्रश्न देखिए। 8वें नंबर प्रश्न में क्या कहता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। भाई अब मैग्नीशियम जो पाया था, क्या मैग्नीशियम एक धातु है, तो कहां पाया जाता है, ये 2013 और 2016 का, यानी 13 का ए में पूछा था एनुअल में, और 2016 का ये कंपार्टमेंट में पूछा। इसका जवाब है क्लोरोफिल। अब सवाल उठता है कि क्लोरोफिल होता है क्या, तो पौधों में क्लोरोफिल के अणु में सिर के, यानी पौधे का जो अणु का जो सिर जो होता है ना, वो हेड तथा पूंछ टेल 2 भाग में होते हैं, ठीक है। तो सिर वाला भाग को यानी क्या कहता है, टेट्रा पायरोल रिंग, और उसके बना होता है जिसके केंद्र में मैग्नीशियम परमाणु होता है, ठीक है। चलिए अब आगे की बात समझिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि क्लोरोफिल का यानी क्लोरोफिल वर्ण का रंग है 2015, तो जाहिर है क्लोरोफिल किसके रंग है, तो हरा रंग का ही है, क्योंकि पौधे हरा भरा किसके दिखता है, कारण, तो पौधा अगर हरा दिखता है तो क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल किसका रंग है, तो हरा का रंग है, ठीक है, बस यही इसका अल्टरनेट है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 10 नंबर, कवक में, ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, 2014 में पूछा एनुअल में, और 2019 का एनुअल में पूछा है, ठीक है, यानी फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, तो यानी एनुअल एग्जाम में पूछा था। मृतजीवी, अब सवाल होता है कि मृतजीवी, ठीक है,
मृतजीवी पोषण के लिए विशिष्ट विधि में, जिसमें यानी मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से जीव अपना भोजन को यानी घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में शरीर की यानी कि सतह से, ठीक है, अवशोषित कर यानी कवक एसिड हुआ, ये क्या करता है कि मरे हुए सड़े हुए चीजों से यानी मरे सड़े गले हुए चीजों से वो अपना भोजन जो प्राप्त करता है ना, वो ये क्या कहलाता है, यानी कवक कहलाता है, यानी मृतजीवी कहलाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कौन प्राप्त करता है? कवक। और किससे प्राप्त करता है? मृतजीवी यानी जो मर चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका। देखिए अब उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों का मतलब समझिए यानी पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? तो 2018 में पूछा गया रंध्र। देखो रंध्र जो होता है ना, रंध्र क्या है? एक पत्ती होते हैं ना, उसके अंदर छोटे छोटे आकार के छिद्र होते हैं। अब उस छिद्र को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। ठीक है, आप सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो वो स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो उसी में वो चीज मिलता है। ठीक है, तो उसमें देखोगे तो छोटे छोटे छिद्र होंगे। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत, लीवर, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। ये हमारे क्या करता है ना, भोजन को पाचित्र करने में हमारी क्या था, मदद करता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न। प्रकृति में यानी प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? देखो जाहिर सी बात है कि यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंटल में जो ऑक्सीजन का जो बैलेंसिंग जो होता है, यानी वो संतुलन जो होता है, तो कैसे संतुलित होता है? तो उसका सबसे सीधा सीधा जवाब है क्या? प्रकाश संश्लेषण। कहता है कि पित्त से स्रावित होता है। पित्त यानी कि पित्त क्या मतलब है, ये हमारे भोजन को पचाने में भी हमारी सहायता करते हैं, जिसको हम लोग क्या, ये लीवर में पाया जाता है, लीवर के पास में पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लीवर बोलते हैं। और ये कब पूछा गया था? तो ये 2021 का यानी सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। और ये प्रश्न 2011 में पूछा गया था। ठीक है, अब आइए इनमें से स्वपोषी कौन है? देखो भाई, स्वपोषी का मैंने पहले भी बताया था कि स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद ही प्राप्त करते, वो सौ शब्द से ही मतलब होता है स्वयं, यानी खुद से। ठीक है, हरे पौधे। अब आइए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो देखो 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो देखें, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो क्या कहता है इसको? क्षुद्रांत, जिसको हम क्षुद्रांत का दूसरे नाम क्या है? छोटी आंत। ये हमारे भोजन को क्या करता है? पाचित करने में हम लोगों की यानी क्या करता है? सहायता करता है। ट्रिप्सन एंजाइम का क्या कार्य है? यानी ये कहता है कि ट्रिप्सन एंजाइम का क्या कार्य है। ठीक है, तो जवाब में इसका होगा प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या करता है? ये प्रोटीन को पाचित करता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न। मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशोषी अंग है। यानी कहने का मतलब मनुष्य के जो भोजन का जो नली होती है ना, नलिका जो बनी होती है, उस नलिका में तो उस नलिका के अंदर एक जो है अपशिष्ट अंग पाया जाता है। अपशिष्ट मतलब कि जो हमारे आहार नाल के लिए जरूरी नहीं है, वो चीज हमारे आहार नाल में आकर क्या हो गया? ज्वाइंट हो गया, अटैच हो गया। एक नया मतलब जो है वहां पर क्रिएटिव होकर गया है, एक कोई नई चीज बन गई, कोई नई मतलब उत्तक टाइप की चीज बन चुका है, जो कि आपके लिए, सेहत के लिए, आपके आहार नाल के लिए वो अच्छा नहीं है। और उसका क्या होता है ना कि उसको ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ता है, या फिर दवाई के माध्यम से उसको गला दिया जाता है, जिसका नाम है अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये क्या है? अपेंडिक्स। और ये मनुष्य के आहार नाल में पाया जाता है, जबकि ये कोई काम की नहीं होती है, इनको काट के फेंकना जरूरी होता है। और अगर इसको ना काट के फेंकने से आगे चल के इसका सामना आपको बड़ी बीमारियों में करना सकता है, बीमारी में हो सकता है इसका। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो यानी अपेंडिक्स। ये 2021 में, देखिए ये 2021 में सेकंड सिटिंग में पूछा था। अब आइए, कूटपाद किसमें पाया जाता है? सिंपल बात है, कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। और अमीबा किस में पाया जाता है? शांत जल में पाया जाता है। और ये कौन सा जीव है? ये एक कोशिकीय जीव है। ये अपना भोजन जो है क्या होता है? कूटपाद के माध्यम से। कूटपाद का एक प्रकार का क्या होता है ना कि एक वेपोराइट टाइप का, एक वाष्प टाइप का एक जो है मतलब क्या होता है ना, पदार्थ होता है, जो भोजन को उस तरह छोड़ता है और वो भोजन को अपनी ओर क्या करता है? अपने शरीर के अंदर, अपने सतह में वो क्या करता है? चिपका लेता है। और चिपकने के कुछ देर बाद वो अपनी उस भोजन को क्या करता है? वो ग्रहण कर लेता है। बात समझे? तो यही क्या करता है? वो कूटपाद के माध्यम से अपना भोजन को क्या करता है? वो ग्रहण कर लेता है। ये प्रश्न कब पूछा है? तो 2016 का ए में पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा है कि अमीबा अपना भोजन
कैसे पकड़ता है। देखो भाई यहाँ क्या बोला कि कूटपात किससे पाया जाता है, और यहाँ क्या बोल दिया अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है। बस बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे घुमाता है यह अंदाजा आपको खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल बात है, आप एक बात जान लो, आपके बुक में अमीबा है, पैरामीशिया है, ठीक है। आप कभी भी गलती से हाइड्रा, द्विखंडन, बहुखंडन, कायिक प्रवर्धन, ठीक है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मतलब ये सब चीज आपको चैप्टर में पढ़ना ही है। लेकिन इनमें से अमीबा, पैरामीशियम ये सब भी एक चैप्टर के साथ उसी चैप्टर के अंदर है, तो आपको ये भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखो तो क्या कहता है कि पकड़ता है, ये 2020 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा है। तो किसके माध्यम से, अभी मैंने बोला कि भोजन अगर आसपास घूमेगा तो भोजन को क्या करता है, वो अपनी ओर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी अपनी ओर खींचता है, और उससे क्या होता है, कूटपात माध्यम से वो अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि हमें और भी इस तरह की वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो रोज लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों की सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आप लोग के ही सपोर्ट से हमारी चैनल है और हम लोग जो है एक फैमिली की तरह बन सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो रोज लेके आऊंगा और आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर का पहले पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।